हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता पर। आज हम टीजीटी के लिए अन्य राइटर पढ़ रहे हैं, जिनमें हैं महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इनके ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए विशेष प्रश्न है ये। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज के सेशन का। पहला थ्योरी वाइज चैप्टर देखिए, थोड़ा सा इसमें लॉन्ग है तो आप लोग फास्ट में थोड़ा सा ध्यान भी दे दीजिएगा पढ़ने के लिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 19 अगस्त 1907 ईस्वी को। निधन कब हुआ था? 19 मई 1979 ईस्वी को। श्रावण शुक्ल एकादशी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, यहाँ से प्रश्न बनता है बलिया कहाँ किस जिले में हुए थे? तो बलिया जिले के आतर दुबे का छपरा ओझ बलिया नामक गांव में हुए था। स्क्रीनशॉट लीजिए। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और माता का नाम क्या था? ज्योतिषमती था। इनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। इनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत में प्रकांड पंडित थे। द्विवेदी जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। अगला देखिए, 1927 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ये हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसी वर्ष भागवती देवी से इनका विवाह संपन्न हुआ था। 1929 ईस्वी में इन्होंने इंटरमीडिएट और संस्कृत साहित्य में शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1930 में ज्योतिष विद्या विषय में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। शास्त्री तथा आचार्य दोनों ही परीक्षाओं में इन्होंने प्रथम श्रेणी प्राप्त किया था। अगला देखिए, द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और उनका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। 8 नवंबर 1930 से द्विवेदी जी ने शांति निकेतन में हिंदी का अध्यापन प्रारंभ किया। वहां पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर तथा आचार्य क्षितिज मोहन सेन के प्रभाव में साहित्य का गहन अध्ययन किया। तथा ये क्षितिज पूछा जाता है कि इनके गुरु कौन थे, तो क्षितिज मोहन सेन थे। अध्ययन किया था। अपना स्वतंत्र लेखन भी व्यवस्थित रूप से आरंभ किया। 20 वर्षों तक शांति निकेतन में अध्यापन के उपरांत द्विवेदी जी ने जुलाई 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। 1957 में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। अगला देखिए आगे, प्रतिद्वंदियों के विरोध के चलते मई 1960 में द्विवेदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिए गए थे। जुलाई 1960 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। अक्टूबर 1967 में पुनः काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष होकर लौट आए। मार्च 1968 में विश्वविद्यालय रेक्टर पद पर उनकी नियुक्ति हुई और 25 फरवरी 1970 को उन्होंने पद से मुक्त हुए। कुछ समय के लिए हिंदी का ऐतिहासिक हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष तथा 1972 में आजीवन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के उपाध्यक्ष पद पर रहे। 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब आगे देखते हैं। हजारी प्रसाद संपूर्ण साहित्य की सूची देखिए, कालक्रम अनुसार है ये। इनके साहित्य कितने कितने इन्होंने लिखा है। सूर साहित्य कब लिखा था? 1936 में। हिंदी साहित्य की भूमिका कब लिखा है? 1940 ईस्वी में। कबीर कब लिखा है? 1942 ईस्वी में है। बाण भट्ट की आत्मकथा कब की है? 1946 ईस्वी की है। अशोक के फूल कब का है? 1948 ईस्वी का है। नाथ संप्रदाय कब का है? 1950 ईस्वी का है। कल्पलता कब का है? 1951 ईस्वी का है। प्राचीन भारत का कलात्मक विनोद कब का है? 1952 ईस्वी का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल कब का है? 1952 ईस्वी का है। मध्यकालीन धर्म साधना कब का है? तो 1952 ईस्वी का है ये भी।
हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये 1953 ईस्वी का है। विचार और वितर्क कब का है? 1954 ईस्वी का है। सब नहीं पूछे जाते हैं, हम आपको लिखवा दे रहे हैं, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, तो 2-4 हम आपको जितना बनता है हम टिक करवा देते हैं 1 मिनट में। पहले लिख लीजिए। नाथ सिद्धों की बनिया कब का है? 1957 ईस्वी का है। मेघदूत एक पुरानी कहानी है, 1957 ईस्वी की है। संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो कब का है? 1957 ईस्वी का है। विचार प्रवाह कब का है? 1959 ईस्वी का है। संदेश रासक कब का है? 1960 ईस्वी का है ये भी। अगला देखिए, मृत्युंजय रवींद्र कब का है? 1963 ईस्वी का है। चारु चंद्रलेख कब का है? 1963 ईस्वी का है। सहज साधना कब का है? तो 1963 ईस्वी का ये भी है। नाट्य शास्त्र की भूमिका एवं 10 रूपक कब का है? 1963 ईस्वी का है ये। कुटच कब का है? हजारी प्रसाद का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। कुटच 1964 ईस्वी का है ये। साहित्य सहचर कब का है? 1965 ईस्वी का है। कालिदास का लालित योजना कब का है? 1965 ईस्वी का है। अगला देखते हैं, मध्यकालीन बोध का स्वरूप कब का है? 1970 ईस्वी का है। आलोक पर्व कब का है? 1972 ईस्वी का है। पुनर्नवा कब का है? 1973 का है। अनामदास कब का है? अनामदास का पोथा कब का है? 1974 ईस्वी का है। अब देखते हैं मुख्य कौन सा है, कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। ये पूछा जाता है हिंदी साहित्य की भूमिका कब का है? तो 1940 ईस्वी का पूछा जाएगा। सुर साहित्य सुर से रिलेटिव है, इसलिए ज़्यादा बन सकता है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। सूरदास जी का है, लेकिन ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बाण भट्ट पूछा जाएगा कि बाण भट्ट किसकी है रचना? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। सूर साहित्य भी है, कबीर भी पूछा जाता है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये कबीर की ना है होके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। अगला देखते हैं कौन सा है महत्वपूर्ण। नाथ संप्रदाय भी देख लीजिए और हिंदी साहित्य का आदिकाल देखिए। नाथ सिद्धों का बनिया है। मेघदूत एक पुरानी कथा, ये भी पूछा जाता है। संदेश रासक, मृत्युंजय रवींद्र, ये सब पूछे जाने वाले हैं। नाट्य शास्त्र की भूमिका, ये पूछा जाता है। बस ये रहा आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।